हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि कंट्रीज बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज। यूपीएससी की एक आदत है, वो क्या करती है, एक वाटर बॉडी देती है और उसके अराउंड कौन से कंट्रीज है वो बोलते हैं। तो बेसिकली मेरा ये लेक्चर बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि अभी जैसे 20 डेज में प्रीलिम्स आने वाली है, तो आपको कम से कम इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा वो रिटेन हो सके। और ये जो मेरे लेक्चर्स है, ज्योग्राफी का जो लेक्चर्स में बना रहा हूँ, मैपिंग सीरीज, वो आज का सेकंड लेक्चर है। और उसमें मैं बेसिकली उतनी ही चीजें बताऊंगा जितनी यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। मतलब ओनली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं चीजें बताऊंगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ओके, तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है 5 से 6 साल का यूपीएससी के साथ, मैं सारा वो यूज करके आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको बेसिकली उतना ही पढ़ना पड़े जितना यूपीएससी के लिए जरूरी है। ओके, और ये किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं पीवाईक्यू के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे आज कि हम देखेंगे कि कंट्रीज बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज। ओके, और वो हमें क्यों पढ़नी चाहिए, उसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू देखेंगे एंड देन उसकी निमोनिक्स वगैरह कंट्रीज देख के हम लोग पूरा आज का लेक्चर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, हर एक कंट्री के लिए, हर एक वाटर बॉडी के पास मेरे लिए निमोनिक्स है। सबसे पहले पीवाईक्यू देखते हैं कि पीवाईक्यू आते कैसे उससे रिलेटेड। देखो, यूपीएससी ज्यादा कुछ नहीं करता है। यूपीएससी क्या कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, एक कंट्री एक सी दे देगा और बोलेगा कि ये उससे बॉर्डर कर रही है या नहीं कर रही कंट्री, बस इतना ही करेगा। यहाँ पे देखो, ब्लैक सी, देन कैस्पियन सी, मेडिटेरियन रेड सी, देन मेडिटेरियन सी के आजू बाजू कौन से कंट्रीज हैं। ओके, देन उसके बाद अगेन वही कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरियन सी। अगेन आ गया मेडिटेरियन सी, मतलब इनमें से कौन सी कंट्रीज मेडिटेरियन सी को ओपन नहीं हो रही है। ओके, देन कैस्पियन सी आ गया वापस, देन एड्रियाटिक सी आ गया। ओके, देन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो ये सारी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं कि आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें बस पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री और कौन सी वाटर बॉडी कनेक्टेड है। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बनाया निमोनिक्स। ओके, और निमोनिक्स से आप याद रखोगे कि कौन सी कंट्री के अराउंड कौन सी वाटर बॉडी के अराउंड कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहला है हमारा कैस्पियन सी। ओके, अब कैस्पियन सी के लिए बस गाइस एक ही चीज याद रखो, तारिक, TARIK, तारिक। ओके, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, ओके, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान। ओके, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ये हो गए कैस्पियन सी के कंट्रीज। ओके, एंड कैस्पियन सी इज अ लैंडलॉक्ड सी। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट आ गया रेड सी। अब रेड सी में इतने सारे कंट्रीज है, तो इतने सारे कंट्रीज कैसे, देखो 2 6 + 2, क्योंकि जो 2 कंट्रीज है वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं रेड सी को। तो इसके लिए निमोनिक क्या है हमारे पास, वाई सीड्स जी। ओके, वाई सीड्स जी, वाई फॉर येमेन, E for Egypt, S for Sudan, D for Djibouti, E for Eritrea, okay, S for Saudi Arabia, I for Israel and J for Jordan। ओके, आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हो, बिल्कुल आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हो कि सऊदी अरेबिया। ठीक है, स्टार्ट से जाते हैं कि यमन। ओके, देन यमन के बाद कौन सा है, इजिप्ट है। ओके, इजिप्ट के बाद कौन सा है, सूडान है। सूडान के बाद दिबूती। ओके, दिबूती के बाद इरिट्रिया, देन उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद इजराइल। ओके, इजराइल के बाद यहाँ पे जॉर्डन। ओके, तो ये सारे कंट्रीज है रेड सी के अराउंड। अब रेड सी तो हो गया, अब रेड सी के बाद गाइस कौन सी कंट्री बताओ मुझे, रेड सी के बाद कौन सी कंट्री करेंगे, ब्लैक सी करेंगे। ब्लैक सी के अराउंड वाटर बॉडीज कौन से, ब्लैक सी वाटर बॉडी के अराउंड कौन से कंट्रीज है। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बस आपको याद रखना है बर्गर टी। ओके, बर्गर टी, यहां पे बस एक ही चीज ध्यान रखो, ये हमारा छोटा है। ओके, तो क्या है, बल्गेरिया। ओके, बल्गेरिया कहां पे, देखो यहाँ पे बल्गेरिया। देन यू फॉर यूक्रेन। ओके, देन यू फॉर क्या है, यू फॉर है हमारा यूक्रेन गाइस। ओके, ये आ गया यूक्रेन। देन आर फॉर रशिया, आर फॉर रशिया। जी फॉर जॉर्जिया, जी फॉर कौन सा है, जॉर्जिया है, यहां रहा जॉर्जिया। आर फॉर रोमानिया, आर फॉर रोमानिया एंड टी फॉर टर्की। ओके, तो ये 6 कंट्रीज है, बर्गर टी, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की।
ई कुछ नहीं है, ई बस स्मॉल ई है, ई से रिलेटेड कोई कंट्री नहीं है। ओके, देन उसके बाद हमारी आती है बाल्टिक सी। गाइस बाल्टिक सी कितने 9 कंट्रीज है बाल्टिक सी के लिए। अब इतने कंट्रीज 9 कंट्रीज कैसे याद रखेंगे, सिंपल सा याद रखेंगे, रूट जर्मनी सेल फिनलैंड एंड पोलैंड, रूट जर्मनी सेल फिनलैंड एंड पोलैंड। ओके, अब देखो आर यू फॉर रशिया, ओके, डी ई फॉर डेनमार्क, फिर जर्मनी का जर्मनी वैसे ही, सेल देखो ये जो एस ई डबल एल ना वो चारों के चारों अलग कंट्री है। एस फॉर स्वीडन, ई फॉर इस्टोनिया, एल फॉर लिथुविया एंड एल फॉर लिथुनिया। ओके, ये हो गया सेल, और सेल के बाद फिनलैंड एंड पोलैंड एज इट इज कंट्री। वापस रूट जर्मनी सेल फिनलैंड एंड पोलैंड, आर फॉर रशिया, डी ई फॉर डेनमार्क, जर्मनी वैसे क्या वैसे ही, एस फॉर स्वीडन, ई फॉर इस्टोनिया, एल फॉर लिथुविया एंड एल फॉर अगेन लिथुनिया एंड फिनलैंड एंड पोलैंड। तो ये हो गए हमारे बाल्टिक कंट्रीज गाइस, बाल्टिक सी के अराउंड कंट्रीज। अब नेक्स्ट है मेडिटेरियन सी। गाइस मेडिटेरियन सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इतने सारे कंट्रीज होते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत है, बट हम लोग इसको कैसे करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे। कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग इसको याद रखेंगे तो कैसे इजी हो जाएगा कॉन्टिनेंट वाइज। अगर उन्होंने बोल भी दिया कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कौन से तो कॉन्टिनेंट वाइज हमें पता होने चाहिए ना। तो उसके लिए क्या है निमोनिक्स एशिया के लिए, सी लिस्ट। सी लिस्ट कैसे, सी फॉर साइप्रस, ए फॉर लेबनन, आई फॉर इजराइल, एस फॉर सीरिया एंड टी फॉर टर्की। ओके, अब यहां पे देखो सी लिस्ट, एशिया कहां पे, यहां पे साइप्रस से स्टार्ट करते हैं, साइप्रस, फिर लेबनन, फिर इजराइल, देन सीरिया एंड देन टर्की। हो गया सी लिस्ट। ओके, नाउ मुड़ते अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका के लिए क्या याद रखना, मेटल, METAL, मेटल। मेटल का कैसा है गाइस, एम फॉर मोरक्को, ई फॉर इजिप्ट, ओके, एम फॉर मोरक्को, ई फॉर इजिप्ट, टी फॉर तुनिसिया, ओके, ए फॉर अल्गेरिया एंड एल फॉर लीबिया। मेटल सिंपल है, तो ये हो गए अफ्रीकन कंट्रीज। अब यूरोपियन कंट्रीज गाइस बहुत ज्यादा है तो इसके लिए सिंपल सा एक फंडा है, मिस कैम्प फ्रॉम जीटीबी नगर, मिस कैम्प फ्रॉम जीटीबी नगर। अब कैसे याद रखेंगे, एम फॉर, बताओ मुझे, एम फॉर मोनाको, मोनाको, आई फॉर इटली, ओके, एस फॉर स्वीडन, सॉरी एस फॉर स्पेन, स्पेन कहां पे, ओके, एस फॉर स्पेन, एस फॉर अगेन स्लोवेनिया, मिस MISS, एस फॉर स्लोवेनिया, ओके, देन मिस कैम्प, कैम्प का सी फॉर क्रोशिया, ओके, मिस कैम्प फ्रॉम जीटीबी नगर, ए फॉर अल्बेनिया, देखो ए फॉर CAM, मिस CAM, ए फॉर अल्बेनिया, ओके, ए फॉर आ गया आपका अल्बेनिया। ओके, यहां पे ना 2 कंट्रीज है ना तो यहां पे मैं थोड़ा ठीक से बना लेता हूं, ए फॉर अल्बेनिया, ओके, देन बी फॉर बोस्निया, एम फॉर मॉन्टेनिग्रो, ओके, एफ फॉर फ्रांस, ओके, एफ फॉर है ना यहां पे GTBF, एफ फॉर फ्रांस गाइस, ओके, एंड देन GTB, जी तो हो गया, ओके, जी फॉर ग्रीस एंड टी फॉर टर्की। मिस कैम फ्रॉम जीटीबी नगर। बस इतने निमोनिक्स याद रखो आप, इजीली आपको याद हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको एड्रेटिक सी दिख रहा है, तो एड्रेटिक सी का भी हमें अलग से करना चाहिए, तो मैंने एड्रेटिक सी के लिए भी अलग से बना रखा है। एड्रेटिक सी के लिए क्या, BICM, BICM कैसे, बोस्निया, बी फॉर बोस्निया, आई फॉर इटली, ए फॉर अल्बेनिया, एस फॉर स्लोवेनिया, सी फॉर क्रोशिया एंड एम फॉर मॉन्टेनिग्रो। तो एड्रेटिक सी कैसे, मेडिटेरियन सी और एड्रेटिक सी कनेक्टेड है। तो एड्रेटिक कैसे, एड्रेटिक सी हम लोग याद रखेंगे BICM के थ्रू। ओके, नाउ देन गाइस पल्स ऑफ पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। ओके, तो यहां पे देखो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ कौन कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये एक डिटेल है, ये याद रखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ओके, अब यहां पे एक ही याद रखना है, सुबी का IQ 0। सुबी का आपकी एक दोस्त होगी सुबी, उसका IQ 0। एस फॉर सऊदी अरेबिया, यू फॉर UAE, बी फॉर बहरेन, ओके, आई फॉर ईरान, के फॉर कुवैत, आई फॉर इराक, के फॉर कतार, और 0 है ना उसको ओ समझो कि ओ फॉर ओमान। तो पर्शियन गल्फ से कौन से कंट्रीज कनेक्टेड है, सुबी का IQ 0, सऊदी अरेबिया, UAE, बहरेन, ईरान, कुवैत, इराक, कतार एंड ओमान।
ओके, तो ये हो गया पर्शियन गल्फ। अब आएगा नेक्स्ट अराल सी। अराल सी गाइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लेक जो अराल सी है वो ड्राई हो रहा है। तो अराल सी के लिए बस आपको याद रखना है यूके, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान यूके आपका हो जाएगा अराल सी। ओके गाइस, तो हमने क्या क्या किया एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है यहाँ पे कैस्पियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी, एड्रियाटिक सी, पर्शियन गल्फ एंड अराल सी। ओके, अब ट्राई करते हैं कि यूपीएससी की पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आप होल्ड कर सकते हो और आप ट्राई करो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, पॉज करके। ओके चलो गाइज, तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 36। ओके, अब इसका आंसर क्या है तो मुझे बताओ गाइज। ओके, एड्रियाटिक सी के पास अल्बानिया है क्या? एड्रियाटिक सी के पास अल्बानिया है क्या? एड्रियाटिक सी का अपना क्या था? एड्रियाटिक सी का था हमारा बायसीएम। ओके, यहां पे अल्बानिया है। ओके, यहां पे अल्बानिया है बायसीएम में, एड्रियाटिक सी में। ओके, अब उसके बाद ब्लैक सी के पास क्रोशिया है क्या? ब्लैक सी का क्या था? बर्गर टी। देखो यहाँ पे सी है ही नहीं तो क्रोशिया नहीं है, तो मैंने 2 हटा दिया, तो 2 हटा दिया और 2 हटा दिया, तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया बी गाइस। तो डायरेक्टली वी गॉट द आंसर बी। ओके, अब देखो मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर विच ऑफ द कंट्रीज। अब मेडिटेरियन सी इज बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द कंट्रीज, तो ये सारे दिख रहे हैं आपको, जॉर्डन, इराक, लेबनान एंड सीरिया। यहां से मुझे पता है जॉर्डन तो नहीं है, तो मैंने 1 हटा दिया। ओके, अब इराक, लेबनान और सीरिया। अब गाइस इराक के लिए मुझे बताओ एशिया क्या क्या था? सी लिस्ट था। ओके, सी फॉर साइप्रस, एल फॉर लिबिया, इजराइल। ओके, देन सी लिस्ट था। फिर उसके बाद एस फॉर सीरिया एंड टी फॉर टर्की। ओके, तो सीरिया है यहाँ पे, यस सीरिया है, तो सीरिया में कर देता हूं, एंड एल फॉर लेबनान भी है, तो ये भी है। देन 3 एंड 4 तो है मेरे, तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया इसका ऑप्शन सी। निमोनिक से बहुत इजी हो जाता है गाइज। ओके, देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरियन सी? डायरेक्टली इसका आंसर है जॉर्डन। ओके, देन टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। अब मुझे बताओ गाइस, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, कहां पे टर्की लोकेटेड है? ओके, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये हो गया मेडिटेरियन सी, ये हो गया ब्लैक सी। ब्लैक सी के बीच में कौन है? ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की। तो ये इससे क्वेश्चन हो जाता हमारा इजीली। देन कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। एड्रियाटिक सी के कंट्री कौन सी है? तो बायस सीएम। बी फॉर बोस्निया है, बोस्निया, तो 1 चाहिए मुझे आंसर में। देन आई फॉर क्या है गाइस? इटली। इटली है यहाँ पे इटली नहीं है। ए फॉर अल्बानिया है, चेक करके बताओ मुझे, अल्बानिया है यहाँ पे, यस अल्बानिया है। तो देखो यहाँ पे अल्बानिया यस है, तो अल्बानिया, तो मुझे 1 और 2 चाहिए, तो 1 और 2 चाहिए, तो अच्छा, तो मुझे 3 के लिए कंफर्म करना पड़ेगा। सीएम का सी में क्या आता है? सीएम का सी में क्रोशिया ही आता है ना गाइज। देन आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके, हम लोग ऐसे ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज स्टार्ट की है। अब अगली बार मैं रिवर्स लेके आ जाऊंगा और एक अलग से अफ्रीका का स्पेशली थीम वाइज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। ओके, देन मिनरल्स, लेक्स, ये सारी चीजें भी मैं कवर कराऊंगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय एवरीवन।